हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोगों को कैबिनेट 3.0 पढ़ना। बहुत लोगों का डिमांड आया है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कैबिनेट 3.0 के बारे में पढ़ना है। जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं उनके बारे में पढ़ना है, और कौन कौन से मंत्रालय उनको मिला है, किस किस मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, उसमें पूछ लिया जाता है किस मिनिस्टर को कौन सा मंत्रालय मिला है। 4 ऑप्शन दे देगा, अगर आपको पता है तो आप टिक कर दोगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा, +1 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शपथ लिए हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन शपथ दिलाता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन कौन से मिनिस्टर्स आते हैं, उन सबको एक एक करके समझते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने शपथ लिया है? 72। और इनको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन कौन होते हैं, देखते हैं। सबसे ऊपर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सबसे ऊपर होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। इनको शपथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए, आप इनको इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट बनाइए, और इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाइए। वो सब कौन करता है एडवाइस, रिकमेंड? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कहते हैं कि आप इनको कैबिनेट मिनिस्टर दीजिए। ऐसा सब काम किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को ही शपथ दिलाया जाता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहते हैं कि यह मंत्रालय इनको दीजिए, यह मंत्रालय इनको दीजिए। देखते हैं सब कुछ। उसके बाद कौन आता है प्राइम मिनिस्टर के बाद? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद कौन आते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जिसके पास होता है, मतलब इनके ऊपर ये किसी मंत्रालय के अंदर नहीं होते हैं, ये खुद इंडिपेंडेंट, नाम ही है क्या, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज। समझ में आ गया? फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। इनके ऊपर कोई ना कोई यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? अब देखते हैं अब टोटल कितने मेंबर हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने हैं? 72। एक तो खुद प्रधानमंत्री हो गए, और कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं? 30। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज 5। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स 36। अब काउंट कर लीजिए टोटल कितना हो जा रहा है? 30 + 36 66, 66 + 5 71, 71 प्लस प्राइम मिनिस्टर 72 हो गए। समझ में आ गया? पक्का? अब इनके जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, परंतु आर्टिकल 74 और 75 के बारे में, आर्टिकल 74 और 75 में इनके बारे में डिटेल से दिया गया है। समझ में आ गया? पक्का 100%? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स। कितने कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं? 30। कौन कौन से बने हैं और किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, इसको देखते हैं। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट 3.0। 3.0 क्यों 3.0? क्योंकि तीसरी बार मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका जो तीसरा कैबिनेट है, कैबिनेट 3.0, उनमें कौन कौन मिनिस्टर हैं
और उन कौन कौन मिनिस्टर को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, मतलब मिनिस्ट्री कौन कौन सा मिला है वो देखते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट ही करते हैं प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर के अंदर प्राइम मिनिस्टर अपने अंदर कौन कौन सा मंत्रालय रखे हैं। प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। कौन सा मिनिस्ट्री है, देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। समझ में आ गया। अब ये क्यों मंत्रालय अपने अंदर रखे हैं उसको समझते हैं। उससे पहले कौन कौन सा और डिपार्टमेंट इनके अंदर है उसको समझते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी अपने अंदर रखे हैं, क्यों उसको भी समझते हैं। स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनके अंदर है। एटॉमिक एनर्जी। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन अपने पास रखे। आपको पता है पेंशन किनको मिलता है, जो 65 या 62 से ऊपर वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, 65 से ऊपर वाले जो है उनको पेंशन मिलता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो वोट करते हैं, अगर पेंशन अपने अंदर नहीं रखेंगे तो पेंशन में अगर कुछ घपला हो गया तो जो 65 ईयर से ऊपर वाले हैं इनको वोट देने वाले नहीं है, फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं। तो इसलिए क्या किए, उस मंत्रालय को अपने अंदर ही रख लिए कि हम अच्छे से काम करेंगे। तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सब किसको वोट देगा, नरेंद्र मोदी को ही वोट देगा। और पब्लिक ग्रीवांसेस, पब्लिक से रिलेटेड बहुत सारे जो शिकायतें होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, क्योंकि अगर पब्लिक की शिकायतें हैं तो उसको अगर प्राइम मिनिस्टर दूर कर, सबसे अच्छा कौन दूर कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर ही दूर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है अगर उनकी तकलीफ को दूर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो है हमको प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, इसलिए अपने अंदर रखिए। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस में जब बहुत बड़े बड़े काम होते हैं तो देश का नाम होता है, देश का जब नाम होता है तो कहा जाता है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी है, इस कारण ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी अपने अंदर रखिए। और एटॉमिक एनर्जी, अब एटॉमिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री की एनर्जी के लिए, कंट्री के रिक्वायरमेंट एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए, इसलिए इसको भी अपने अंदर रखिए। और जो जो मिनिस्ट्री किसी और मिनिस्टर को अलॉट नहीं है वो भी अपने अंदर ये रख सकते हैं। समझ में आ गया। और ये किस कंस्टिट्यूएंसी के से हैं, किस कंस्टिट्यूएंसी से ये हैं, वाराणसी से। इनका संसदीय क्षेत्र क्या है, बनारस, वाराणसी। समझ में आ गया, पक्का। और फर्स्ट टाइम भी यहीं से थे, सेकंड टाइम भी यहीं से, और थर्ड भाई इस बार भी यहीं से, इसी संसदीय क्षेत्र से। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरे नंबर के, दूसरे नंबर के वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है, वही होम मतलब गृह मंत्रालय कौन संभालेगा, जो प्रधानमंत्री के बहुत ही निकट है। प्रधानमंत्री के बहुत निकट कौन है, आप सबको पता है, अमित शाह। इसलिए अमित शाह को क्या दे दिया गया, गृह मंत्रालय, कि आप गृह मंत्रालय संभालिए, क्योंकि आपको हमारे पास रहना जरूरी है। तो अमित शाह के बारे में पढ़ते हैं। अमित शाह, इनको क्या मिला है, होम मिनिस्ट्री मिला है। पिछली बार भी इनको मिला था, ध्यान दीजिएगा। और एक और मंत्रालय मिला है इनको, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय इनको मिला है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं ये करते हैं, इसलिए कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि आप हमारे साथ कोऑपरेशन ज्यादा करते हो, इसीलिए हम आपको मंत्रालय दे देते हैं। तो होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेशन मिनिस्ट्री किसको दे दिया गया, अमित भाई शाह को। तीसरा, राजनाथ सिंह,
इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? पहले की तरह डिफेंस मिनिस्ट्री दिया गया। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे दिया गया। क्यों? क्योंकि एक ताकतवर बंदा जिसका जिसके जिसका आवाज बुलंद हो, जिसको बोलने से दुश्मन भी कांप जाए, उसको ही रक्षा का जिम्मेदारी दिया जा सकता है, उसको ही रक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। तो वो है कौन? राजनाथ सिंह, जिनकी आवाज बुलंद है। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, अब फोर्थ नंबर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। ये क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, पिछली बार भी है इनके पास वित्त मंत्रालय था, पैसों से रिलेटेड चीजें जो है, क्योंकि यह क्या रह चुकी है, इकोनॉमिस्ट रह चुकी है, तो जो पैसों का लेन देन है सब काम जो है निर्मला सीतारमन को दिया जाता है, क्योंकि यह ईमानदार नेता है। इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको दे दिया गया? निर्मला सीतारमन जी को दे दिया गया। और एक और मिनिस्ट्री इनको दे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। ऑफ कॉर्पोरेट, समझ में आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट भी इन्हीं को दे दिया गया। समझ में आ गया? अब कॉर्पोरेट मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में क्या चाहिए होता है? पैसा। इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ इनको कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री भी दे दिया गया। किसको? निर्मला सीतारमन जी को दे दिया गया। और इस बार केवल 2 ही कैबिनेट मिनिस्टर जो है जो औरत हैं, केवल 2 कैबिनेट मिनिस्टर औरत हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। पहली कौन हो गई? निर्मला सीतारमन जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और कॉर्पोरेट मिनिस्टर भी निर्मला सीतारमन जी ही है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर जी। सुब्रमण्यम जयशंकर जी। सुब्रमण्यम जयशंकर। अब यह पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। भारत का डंका पूरे विश्व में बजा रहे हैं। हर जगह जहां जाते हैं सबकी बोली बंद कर देते हैं, विदेशों में एकदम सबकी हालत खराब कर देते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको विदेश मंत्रालय दे देते हैं। तो लास्ट टाइम की तरह पिछली बार भी यह क्या थे? विदेश मंत्री थे। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कर सकते हो। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और ये राज्यसभा के मेंबर हैं। राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा। और राजनाथ सिंह जो है वह लखनऊ संसदीय क्षेत्र से एमपी हैं, और अमित शाह जो है गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से एमपी हैं, और निर्मला सीतारमन जी वो भी राज्यसभा मेंबर हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा राज्यसभा सदस्य है। और एक नेक्स्ट है नितिन जयराम गडकरी। अब इनको सब लोग जानते हैं क्योंकि इतना अच्छा काम करते हैं। पीछे 2014 में भी इनको एक जो मंत्रालय दिया गया वो 2019 में दिया गया और 2024 में दिया गया, और उस मंत्रालय में बहुत अच्छा काम किए नितिन जयराम गडकरी। कौन सा मंत्रालय दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवे। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और ये कहां से सांसद हैं? नागपुर कंस्टिट्यूंसी से, नागपुर संसदीय क्षेत्र से। समझ में आ गया? पक्का? अब नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नए हैं। ओके, उनके बारे में समझते हैं। मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं।
मनोहर लाल खट्टर। इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यह एक मंत्रालय हो गया। और इनको एक मंत्रालय और दिया गया, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देखो आप ध्यान दीजिएगा, अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इनको दिया गया। अब हाउस है और शहर है, अगर वहां पे लाइट नहीं होगा तो क्या होगा? अगर बिजली वहां पे नहीं होगा तो क्या होगा? खटपट शुरू हो जाएगा, अरे बिजली नहीं है, गर्मी लग रहा है, ये हालत खराब, पसीने आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, शोरगुल शुरू हो जाएगा। तो इसी कारण प्रधानमंत्री ने बोला कि चलो आपको पावर मिनिस्ट्री भी दे देते हैं। तो क्या हुआ, इनको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ पावर मिनिस्ट्री दे दिया गया कि शांति बरकरार रहे, लाइट जाने के बाद खटपट पिटपिट ना हो। तो ज्यादा खटपट होता है, इसलिए किसको दे दिया गया? खट्टर जी को ही दे दिया गया। ओके, तो मनोहर लाल खट्टर को क्या दे दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ पावर दे दिया गया। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये नए मिनिस्टर हैं, ध्यान दीजिएगा, नए कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इससे पहले क्या थे? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे और 2 बार के चीफ मिनिस्टर थे, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट जो है धर्मेंद्र प्रधान, नंबरिंग देख लीजिएगा आप लोग। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? इनको लास्ट टाइम की तरह इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे दिया गया। और मनोहर लाल खट्टर जो है किस संसदीय क्षेत्र से सांसद है? करनाल, करनाल से, ध्यान दीजिएगा, करनाल जो कि हरियाणा में है, वहां से। और धर्मेंद्र प्रधान कहां से है? संबलपुर। ये कहां पर है? उड़ीसा, यहां से यह सांसद हैं। और ये लोग सब लोग अभी बीजेपी पार्टी से हैं, क्योंकि इस बार जो है जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ कोएलिशन का गवर्नमेंट है, तो कुछ कोएलिशन पार्टी के भी मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर में बनाए गए हैं। इसलिए उनको भी देखा जाए, पूछा जा सकता है कि कौन से पार्टी के लोग जो है कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, तो पूछा जा सकता है, उन पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग बात करें, पहले बीजेपी खत्म कर लेंगे, उसके बाद ही अदर का स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? पक्का? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? अब शिवराज सिंह चौहान आपको पता है लगभग 18 साल चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश। तो विदिशा से सांसद हैं, विदिशा से सांसद, इसको ध्यान दीजिएगा, विदिशा मध्य प्रदेश में है, वहां से यह सांसद हैं और बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर दे दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर क्यों दिया गया? क्योंकि जब ये मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर थे तो वहां पे किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया और किसानों को वहां पर उन्नति हुई। इसी कारण मोदी जी ने इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर दे दिया गया, दे दिए। इनको एक मिनिस्ट्री और दे दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, गांव का विकास जो मिनिस्ट्री होता है वो भी दे दिया गया। आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा गांव में होता है। अगर अच्छे से एग्रीकल्चर होगा
तो जो किसान होंगे उनका मतलब भलाई होगा, और उससे क्या होगा, गांव का विकास होगा। इसलिए दोनों मिनिस्ट्री जो है मोदी जी ने इनको दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दोनों मिनिस्ट्री किसको दे दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को दे दिया गया। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं इस बार। ओके, क्योंकि इससे पहले क्या थे, चीफ मिनिस्टर। इससे भी पहले बन चुके हैं, परंतु इस बार 3.0 की बात कर रहे हैं। इससे पहले कहा थे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अश्विनी वैष्णव, आप लोगों को पता ही होगा, रेलवे मिनिस्टर। अश्विनी वैष्णव कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया इनको, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और कौन सी मिनिस्ट्री दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एक और मंत्रालय इनको दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। एंड इंफॉर्मेशन, समझ में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी दिया गया। अब सोचिए इनको ही क्यों दिया, और ये भी राज्यसभा के मेंबर हैं, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा। समझ में आ गया। अब आप देखिए इनका नाम कैसे याद करेंगे आप लोग, रेलवे मिनिस्ट्री इनको दे दिया गया। अब इनका नाम देखिए क्या है, वैष्णव, मतलब कहाँ जाना है ट्रेन से, वैष्णो देवी जाना है। अब जब वैष्णो देवी जाओगे तो बड़ा शोरगुल करोगे आप लोग, यार मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, पूरे दोस्तों यारों में बता दोगे कि वैष्णो देवी जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो, वैष्णो देवी जाने का जो इंफॉर्मेशन है उसको ब्रॉडकास्ट कर दे रहे हो। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इन्हीं को दे दिया गया। क्या शोरगुल नहीं मचाने की जरूरत है, आप ही को दे रहे हैं। फिर उसके बाद किसके थ्रू, ये मान नहीं रहे हैं, बस मुंह से नहीं बता रहे हैं, फोन से ही बता रहे हैं, सोशल मीडिया से भी बता रहे हैं, फेसबुक से बता रहे हैं, और इंस्टाग्राम से भी बता रहे हैं, उसके बाद व्हाट्सएप से भी बता रहे हैं, सबसे बता रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा शोरगुल कर रहे हो जो अश्विनी वैष्णव जी है। इसलिए मोदी जी ने कहा आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रखो, ज्यादा शोरगुल बचाने की जरूरत नहीं है। इसलिए तीन मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दे दिया गया, और यह राज्यसभा के एमपी हैं, राज्यसभा से एमपी हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। और सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, ये कहां से सांसद हैं, डिब्रूगढ़ आसाम, वहां से। डिब्रूगढ़ आसाम से ये सांसद हैं। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट। लास्ट टाइम भी इनके पास ही था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। अगर हम लोग जब पानी के जहाज से कहीं जाते हैं घूमने, बड़ा आनंद आता है कि चारों तरफ पानी पानी, सब एकदम मस्त है सब कुछ। इसलिए उस आनंद को देखते हुए मोदी जी ने सर्बानंद जी को ही मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज दे दिया। समझ में आ गया, इसको याद कर लीजिए, याद करने का तरीका याद कर सकते हैं आप लोग, सर्बानंद सोनोवाल। और लास्ट टाइम भी इन्हीं को मिला था, ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम भी इन्हीं को ये मंत्रालय मिला था। नेक्स्ट है ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है,
ज्योतिराज सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके नाम में ही इंडिया है, इनके नाम में ही इंडिया है। और ये गुना से एमपी हैं, गुना मध्य प्रदेश, गुना मध्य प्रदेश में है, वहीं से एमपी हैं, मतलब सांसद हैं। इनके नाम में ही इंडिया है, इसलिए इंडिया को जोड़ने के लिए बातचीत करते रहना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। इसलिए इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दे दिया गया कि बातचीत करते रहिए, बरकरार रखिए सब कुछ, कम्युनिकेशन दे दिया गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दे दिया गया। अब इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए, वहां पे कम्युनिकेशन तभी सही से हो सकता है जब वहां पे डेवलपमेंट हो, तो कम्युनिकेशन इनको दे दिया गया। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो डेवलपमेंट वाला भी पोस्ट है, मंत्रालय है, इन्हीं को दे दिया गया कि आप सब काम करिए बराबर बराबर, जिससे कि वहां पे पीस और सब कुछ बरकरार रहे, पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो। क्योंकि डेवलपमेंट के मामले में नॉर्थ ईस्ट रीजन थोड़ा सा कम है, पीछे है, तो वहां पर डेवलपमेंट करना जरूरी है, क्योंकि इनके नाम में इसे लिखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन का मंत्रालय भी इनको दे दिया गया। और कहां से एमपी है? गुना से एमपी। समझ में आ गया? लास्ट टाइम इनके पास सिविल एविएशन मिनिस्टर था, मिनिस्ट्री थी, अब इस बार नहीं है, इस बार इनके पास कौन सा है? कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है। समझ में आ गया? किरण रिजिजू जी, किरण किरण रिजिजू जी, ओके। इनको इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर। पूरे पार्लियामेंट का कार्यभार संभालने वाला जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, वह किरण रिजिजू को दे दिया गया कि आप अपना प्रकाश जो है पार्लियामेंट में फैलाते रहिए, जिससे कि पार्लियामेंट आराम से अच्छे से काम कर सके, ज्यादा बकवास न हो, ज्यादा हाथापाई न हो वहां पर पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए यह मंत्रालय जो है किरण रिजिजू को दे दिया गया। और ये कहाँ से सांसद हैं? यह अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से सांसद है, अरुणाचल वेस्ट से सांसद है, वेस्ट से सांसद है। समझ में आ गया? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए, याद करने का तरीका है, आप लोग ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं आराम से, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया, देखते हैं इनके बारे में। मनसुख, मन को सुख कर दे रहे हैं, इसलिए इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, देखते हैं। मनसुख मंडाविया, इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर मतलब लोगों को अगर जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो लोग क्या रहेंगे? उनका मन सुख रहेगा। इसलिए यह वाला जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको दे दिया गया मनसुख मांडविया को, ओके, मंडाविया को, मनसुख जी को दे दिया गया, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दे दिया गया। उसके बाद चलिए, कुछ लोग जो लेबर है वो सुख हो, उनका मन सुख हो गया, परंतु और जो स्पोर्ट्समैन है उनका मन कैसे सुख होगा? इसलिए ये वाला यूथ अफेयर मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन्हीं को दे दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब कोई बच्चा
स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, अगर वो पहुंच गया तो उसका मनसुख हो जाएगा, इसलिए मनसुख मांडेवा जी को दे दिया गया। अगर यूथ को, नौजवानों को उनका अच्छे से देख रेख किया गया, उनकी जो जो भी जरूरतें उनको पूरा किया गया तो उनका मनसुख हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसको दे दिया गया, मनसुख मांडविया को दे दिया गया। समझ में आ गया। और ये पोरबंदर से सांसद है, ध्यान दीजिएगा, पोरबंदर। अब पोरबंदर कहां पर है, गुजरात। पता होना चाहिए पोरबंदर में किसका जन्म हुआ था, बताइएगा आप लोग। कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कर लीजिए। नेक्स्ट है जगत प्रकाश नड्डा। अब जगत प्रकाश नड्डा जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया, देखते हैं। जगत, तो जगत है पूरे ब्रह्मांड, प्रकाश, प्रकाश फैला रहे हैं भाई, प्रकाश फैला रहे हैं। और नड्डा जी जो कि अभी करंट में बीजेपी के प्रेसिडेंट भी है। अब जगत प्रकाश नड्डा जी को दे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। चलिए देखते हैं। अब जगत पूरे विश्व का, मतलब ये भारत की बात करें, पूरे भारत का कल्याण करना है, इनको दे दिया गया कि आप थोड़ा केमिकल को कम यूज करवाइए, फर्टिलाइजर्स खेतों में ज्यादा यूज किया जा रहा है उसको कम यूज करवाइए। आपका काम क्या है, आप प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैलाइए पूरे इंडिया भर में, पूरे जगत भर में। जगत का मतलब पूरा ब्रह्मांड, मतलब पूरा विश्व हो गया, परंतु अभी हमें इंडिया की बात कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर जो है वह जगत प्रकाश नड्डा जी को दे दिया गया कि आप जो है केमिकल के बारे में और फर्टिलाइजर के बारे में प्रकाश फैलाइए लोगों के बीच। अगर मान लीजिए ज्यादा केमिकल यूज करते हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो क्या होगा, उनके हेल्थ पे दिक्कत होगी। अगर किसी आदमी के हेल्थ पे दिक्कत होती है तो उसका फैमिली पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी दे दिया गया कि आप वो भी संभालिए, ज्यादा शोरगुल करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी इन्हीं को दे दिया गया। समझ में आ गया, तो नोट डाउन कर लीजिए। और ये कहां से एमपी हैं, यह राज्यसभा एमपी है, इसको ध्यान दीजिएगा, यह राज्यसभा एमपी है। अगर राज्यसभा एमपी नहीं होते और लोकसभा से मतलब सांसद नहीं होते तो क्या होता है, तो ये 6 महीना तक मैक्सिमम मंत्री बन सकते थे। 6 महीना के अंदर इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही पड़ता है, तभी जाके कंटिन्यू कर सकते थे, नहीं तो क्या हो जाते, गायब, टाटा बाय बाय। समझ आ गया, नोट डाउन कर लीजिए जगत प्रकाश नड्डा जी के बारे में। नेक्स्ट है गजेंद्र शेखावत। नेक्स्ट कौन है, गजेंद्र शेखावत। गज नाम ही है, गजेंद्र शेखावत। यह जोधपुर से सांसद हैं, जोधपुर, ध्यान दीजिएगा, जोधपुर से। जोधपुर आप लोगों को पता है आर्ट कल्चर के मामले में बहुत ज्यादा फेमस है। इवन टूरिज्म, बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहां पे जाते हैं। इसी कारण इनको कहा गया कि आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोनों रखिए। तो इसीलिए इनको दे दिया गया क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दोनों इन्हीं को दे दिया गया कि रखिए आप। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कौन है, किशन रेड्डी जी। किशन रेड्डी जी, अब ये है कहाँ, अब कहाँ के हैं ये तेलंगाना के हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद से यह सांसद है, सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद तेलंगाना से यह सांसद है। इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया, अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब माइन करने कौन जाता है, जो रेडी होगा वही माइनिंग करने जाएगा। खान में
कोयले के खान में कौन जाता है? जो रेडी हो भाई कि हमको जाना है, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तो इसी कारण रेड्डी जी को यह मंत्रालय दे दिया गया। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ माइन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है रेड्डी जी को दे दिया गया कि आप रेडी करिए सबको खानों में भेजने के लिए, इसलिए किशन रेड्डी जी को दे दिया गया। फिर कौन सा मंत्रालय दे दिया गया? क्योंकि कोल को माइन करके ही निकाला जाता है भाई, कोल को माइंस में जाएंगे तो वहां से माइनिंग करेंगे, उसमें तो बाहर निकाला जाएगा। इसलिए कहा गया ज्यादा बकवास नहीं करने का है, दोनों मंत्रालय आप ही रखिए और देखिए दोनों में ग्रोथ कैसे कराना है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी इन्हीं को दे दिया गया। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। सी आर पाटिल, सी आर पाटिल को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? सी आर पाटिल, सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया, जल शक्ति मंत्रालय। और जो सी आर पाटिल है वो नवसारी से सांसद हैं, सी आर पाटिल। ओके, सबको पटा के रखेंगे, मना के रखेंगे अपने में कि भाई जल को ज्यादा बर्बाद नहीं करना, हर जगह हर घर जल पहुंचाना है। इसी कारण इनको क्या मिल गया? जल शक्ति मंत्रालय। सबको एकदम मना के रखना है, सबको पटा के रखना है कि हाँ हाँ सब सही करो, जल जो है जल ही जीवन है। तो जल शक्ति मंत्रालय इन्हीं को दे दिया गया। और ये नवसारी से ही सांसद हैं, नवसारी से, नवसारी गुजरात से सांसद हैं, ध्यान दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। समझ में आ गया? अन्नपूर्णा देवी दूसरी महिला जिनको क्या बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। केवल 2 महिलाएं हैं आउट ऑफ 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, केवल 2 महिलाएं हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। और एक बार और देख लीजिएगा आप लोग कि लास्ट टाइम कैबिनेट मिनिस्टर में कितनी महिलाएं थी, क्योंकि पूछा जा सकता है कि महिलाओं की संख्या बढ़ी है या घटी है लास्ट टाइम। इसको ध्यान दीजिएगा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी। अब इनका देखिए नाम ही क्या है, अन्नपूर्णा देवी, इसलिए इनको क्या दे दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। खाना खिलाएंगे तो विमेन का भी डेवलपमेंट होगा और चाइल्ड का भी डेवलपमेंट होगा, इसलिए अन्नपूर्णा जी को ही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दे दिया गया। और ये झारखंड में कोडरमा नामक जगह है, वहां से यह सांसद है। कोडरमा, कोडरमा झारखंड में है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड, वहां से सांसद है। इनको क्या दे दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। समझ आ गया? अब नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, कितने हो गए? 18 हो गए, 18 हो गए, 30 करना है। देखते हैं कितना याद है। ओके, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। लास्ट टाइम भी इनको यही मिला है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम एक और मंत्रालय इनको मिला था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इस बार बस केवल एक मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। और ये भी राज्यसभा से हैं, राज्यसभा एमपी हैं, ध्यान। तो विधान पूछते हैं एग्जाम में, ओके, किस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, या राज्यसभा एमपी है या लोकसभा एमपी है, सब कुछ पूछा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। समझ आ गया? अब इनके नाम में देखिए क्या है, पूरी है, मतलब पूरी छानने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैस की जरूरत है। गैस जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलपीजी का यूज करना पड़ेगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूज करना पड़ेगा। इसलिए नेचुरल गैस का जो मंत्रालय है इनको दे दिया गया कि ले जाइए। और एक नेचुरल गैस किसके अंदर आता है? पेट्रोलियम के अंदर ही आता है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किसको दे दिया गया? हरदीप सिंह पुरी जी को दे दिया गया। समझ आ गया? नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव,
भूपेंद्र यादव। और लास्ट टाइम भी इनको यही मंत्रालय मिला है जो इस बार मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाला मंत्रालय इनको मिल गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये पूछा जा सकता है कि ये कहां से सांसद हैं? अलवर से, अलवर राजस्थान, अलवर राजस्थान, तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सांसद है, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। इनको क्या मिला? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। समझ में आ गया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। यह कहां से? टीकमगढ़। मूवियों में देखे होंगे आप लोग टीकमगढ़। कहां? टीकमगढ़ कहां है? एमपी, मध्य प्रदेश। इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब बताइए सोशल जस्टिस कौन कर सकता है? जो वीर हो, जो शक्तिशाली हो, वही कर सकता है। इसलिए इनके नाम देखिए जब वीर हैं। ओके, इसीलिए इनको दे दिया गया कि आप वीर हो, आप ही कोई मंत्रालय देते हैं सोशल जस्टिस वाला, तभी आप न्याय कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड, अगर आप न्याय करोगे तो लोग क्या करेंगे? लोगों का शक्ति बढ़ेगा, इंपावर होंगे लोग, इंपावरमेंट। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी, नाम में ही है जोश, प्रहलाद, प्रहलाद जोशी। यह कहां से सांसद है? धारवाड़, कर्नाटका से। धारवाड़ कर्नाटका में पड़ता है, वहां सांसद है। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? अब ध्यान दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल दिया गया। इनको क्यों दिया गया देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, अब देखिए जो नया है, न्यू एंड रिन्यूएबल, जिसके अंदर नवीनीकरण है, नवीन और नया, नवीनीकरण जो होगा उसके अंदर उत्साह होगा, शक्ति होगा, पावर होगा, जो भी काम करेगा अपने जोश के साथ करेगा। इसलिए जोशी साहब को दे दिया गया है मंत्रालय कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाला मंत्रालय आप संभालिए, जिसके अंदर जोश हो। समझ आ गया? पक्का? ओके, इसलिए इनको दे दिया गया। और एक मंत्रालय इनको और दे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। कंज्यूमर की बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनको उनकी शिकायतें सुनने के बाद भी जोश में रहना है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ किसको दे दिया गया? मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी को ही दे दिया गया कि आप जोश में रहेंगे इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। और क्या हो गया? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? और ये धारवाड़ कर्नाटका से सांसद हैं। इनको दो मंत्रालय दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया। ओके, नो प्रॉब्लम, गॉट इट? पक्का? तो कितने हो गए? 23। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जुअल राम। ओके, जुअल ओ राम, जुअल ओ राम, ध्यान दीजिएगा। जुअल ओ राम, इनको कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है? इनको मिनिस्ट्री दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल।
ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री दे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ट्राइबल अफेयर, ट्राइबल अफेयर। और ये कहाँ से सांसद है? सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा से सुंदरगढ़, वहां से यह सांसद है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ध्यान दीजिए यहाँ पे राम। ओके, राम, भगवान राम जब वनवास गए थे तो अपना अधिकतम जीवन किसके साथ बिताए थे? जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग थे, उनके साथ बिताए थे। इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर दे दिया गया किसको? जुअल ओराम, क्योंकि उनके नाम में क्या है? राम, भगवान राम का नाम। समझ में आ गया? इसलिए दे दिया गया। गॉट इट? नेक्स्ट है राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह, रंजन सिंह। अब राजीव रंजन सिंह है, अगर खुश रहना है, सब कुछ रहना है, करना है, मतलब गांव के लोगों को खुश रहना है, तो पंचायत वहां का सही होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत जो है किसको दे दिया गया? राजीव रंजन सिंह को। अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत दे दिया गया, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज भी दे दिया गया, एनिमल हस्बेंड्री भी दे दिया गया और डेयरी भी दे दिया गया, कि पंचायत तभी सुखी रहेगा जब ये सब डेवलपमेंट का काम वहां पे होता रहेगा। और डेवलपमेंट का काम अगर होता रहेगा तो वहां के नौजवान लोग जो है वह खुश रहेंगे। तो किसको दे दिया गया? राजीव जी को दे दिया गया। और इनका नाम है लल्लन सिंह, बिहार में बहुत प्रसिद्ध है, लल्लन सिंह नाम से है। जेडीयू जेडीयू से है ये। ओके, जनता दल यूनाइटेड से है, और ये बीजेपी से है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से चेंज हो रहा है, जनता दल यूनाइटेड से यह है। इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राज, और पंचायती राज मिल गया तो पंचायत में सबको खुश रखना है, तो डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए क्या दे दिया गया इनको? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मतलब मछली पालन करो भाई अच्छे से, खुश रहेंगे सब लोग, फिशरीज दे दिया गया। एनिमल हस्बेंड्री दे दिया गया, पशुपालन वाला, हस्बेंड्री। और पशुपालन दोगे तो डेयरी तो देना ही पड़ेगा, दूध दूध कहाँ बेचा जाएगा आदमी? बात समझ में आ गए? डेयरी, दूध दूध कहाँ बेचेगा? नेक्स्ट है राम मनोहर नायडू। राम मनोहर नायडू, नोट डाउन कर लीजिए, 25 हो गए। राम मनोहर, राम मोहन नायडू, सॉरी, राम मोहन नायडू। इनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दिया गया है, और ये किस पार्टी से है? तेलुगु देशम पार्टी से। राम मोहन नायडू, ये किस पार्टी से हैं? तेलुगु देशम पार्टी, ध्यान दीजिए यहां से। ओके, और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन। और कहां से सांसद हैं? ओके, ये किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं? श्रीकुरा, श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है, वहां से आते हैं, श्रीकाकुलम। समझ में आ गया? पक्का 100%? नोट डाउन कर लीजिए। ये किस पार्टी से है? तेलुगु देशम पार्टी। अभी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में चुनाव जीती है, जहां पे चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू बने। समझ में आ गया? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, कितने हो गए? 20। हाँ, गिरिराज सिंह। अब गिरिराज सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया? पहली बात, ये कहां से सांसद है? बेगूसराय, बिहार।
बेगूसराय बिहार, लास्ट टाइम यही से थे। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? कपड़ा एकदम चकाचक पहनते हैं, धोती कुर्ता चकाचक पहनते हैं सब बढ़िया से, इसीलिए इनको कौन सा मंत्रालय दे दिया गया है? इनको मंत्रालय दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जहाँ कपड़ा पहनेंगे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, बहुत कपड़ा पहनते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दे दिया गया इनको, टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन्हीं को दे दिया गया। और ये किस पार्टी से है? बीजेपी से ही है। ओके, बीजेपी से है, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है 27। अब 27 है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, यह किस पार्टी से है? किस पार्टी से? देखते हैं, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से। और ये गया से सांसद हैं, गया से। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज दे दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल या बिहार से आते हैं, तो जो भी छोटा कारोबार करता है, जो भी थोड़ा मध्यम लोग के कारोबार करते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं पूरे इंडिया भर में। इसीलिए इनको कौन सा मंत्रालय दे दिया गया है? जीतन राम मांझी जी को, क्योंकि जरूर इसमें अच्छा काम करेंगे और वहां पे लोगों को जीत मिलेगी। इस कारण जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, वह जीतन राम मांझी जी को दे दिया गया है। समझ में आ गया? ये छोटे जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनका मंत्रालय है। गॉट इट? नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है 28। 28 कौन है? चिराग पासवान, यंग एंड डायनामिक लीडर, चिराग पासवान। यह कहां से है सांसद? हाजीपुर, हाजीपुर बिहार, वहां सांसद है। हाजीपुर बिहार, वहां से यह सांसद है। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? इनको मंत्रालय दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग सेक्टर, ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ फूड। एक सेकंड, इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर कर लेते हैं। 28 चिराग पासवान, कहां से है? हाजीपुर से सांसद हैं। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यंग है, डायनेमिक है, तो डेफिनेटली फूड वाले क्षेत्र में क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे। ओके, और उसका प्रोसेस कराने के लिए कि मतलब खाना जो है लंबे समय तक चल सके, तो क्या करेंगे? तो इसी का मतलब प्रोसेस कराएंगे उसका। इसी कारण क्या किया गया? जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो चिराग पासवान को दे दिया गया, क्योंकि यह अपने जो यंग माइंड है, ब्रेन है, उसका यूज करेंगे। और चिराग, जो चिराग मतलब उजाला, उसका उजाला फैलाएंगे, जिससे कि मिनिस्ट्री जो फूड और प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या है? उजाला है। इसी कारण मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चिराग पासवान को दे दिया गया। 29 पीयूष गोयल, बहुत लास्ट में आए पीयूष गोयल। इनको कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दे दिया गया, क्योंकि ये क्या है? सीए थे, सीए है, सीए थे, चार्टर अकाउंटेंट थे, तो बिजनेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत चीजें देख चुके हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनको दे दिया गया। लास्ट टाइम भी इनको यही दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
इनको दे दिया गया। और चिराग पासवान कहाँ से? हाजीपुर से। और यह पीयूष गोयल कहाँ से? मुंबई नॉर्थ से। मुंबई नॉर्थ से क्या है? एमपी है। ओके, सांसद है। 29 हो गया, 30 मुझे याद नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं चल रहा है। ओके, याद मैंने कर दिया, कोई नंबरिंग में गलती हो गई है तो देख लीजिएगा आप लोग, कोई नंबरिंग में गलती हो गई है। 29 मुझे ध्यान में आ रहा है, 30 ध्यान नहीं आ रहा है, नंबरिंग कुछ गलती हो गई है तो देख लीजिएगा आप लोग। ओके, डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों ने कहा तो डेफिनेटली मुझे तो तैयारी करके आना ही आना है, कोई मतलब ही नहीं। ओके, तो देखिए नंबर में गलती होगी, 30 तो याद करके आया था मैं आप लोगों को समझ के समझाने के लिए। तो देख लीजिएगा, आज के लिए बस इतना ही। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ओके, सब में पूछा जा सकता है। इसलिए हमने आपको बता दिया, इवन लोग डिमांड भी किए थे बताने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज इतने अच्छे वीडियो का, लेक्चर का आप लोग नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बढ़ते रहिएगा।